फैसलाबाद में रोटी की कीमत जेब पर भारी पड़ने लगी। फाइन आटे की कीमत में 12 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। 15 किलो का थैला 1620 से बढ़कर 1800 का हो गया। शहर में आटे की कीमत 110 से 122 रुपए फी किलो पर जा पहुंची। महंगा आटा, जंग में भी सस्ती रोटी की राह में रुकावट। जिला में आटे और मैदे की कीमतें बढ़ गई हैं। बढ़ते मसाइल के बायस नान बाई परेशान दिखाई देने लगे। बोले हालिया दिनों में आटे की फी किलो कीमत 10, मैदे की 2 रुपए बढ़ चुकी। गैस, लकड़ी और आटा महंगा होने से सरकारी निर्ख पर रोटी बेचना मुमकिन नहीं रहा। शहरी भी सूरत हाल से तशवीश में मुब्तला। गंदम का रेट काफ़ी बढ़ा है, उसकी वजह से आटे में फ़र्क आया। 150 रुपये थैला जो है ना 15 किलो का, उसमें रेट बढ़ गया। आटे का रेट बढ़ा तो जाहिर है रोटी के रेट भी बढ़ गए हैं और हुकूमत को चाहिए कि इसको भी नोटिस ले। बहुत मुश्किलात हो रही है, ठीक है ना, क्या इस पे आटा जो है इसको कम किया जाए। ठीक है, रोटी वारा ही नहीं खा रही है, हर चीज़ महंगी हुई हुई है, कोई इस पे महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। महंगाई ने फर्नीचर मार्केट की रौनकें छीन ली। फर्नीचर मार्केट में कारोबार मुतासिर होने पर ताजिर परेशान। कहते हैं लकड़ी और चिपबोर्ड की कीमतों में इजाफे से लागत बढ़ गई है। मार्केट में खरीदारों का रश कम, दुकानों पर सन्नाटा। तकरीबन रोज़ों से पहले, उससे पहले तकरीबन ठीक था बिजनेस। पेट्रोल भी सस्ता था, ये मटीरियल भी सस्ते थे, तो फिर उसकी वजह से, पेट्रोल की वजह से गोल्ड के रेट भी बढ़ते हैं। इसी तरह इन चीज़ों में भी ना, शीट पहले 3500 की थी, फिर 4500 की हो गई। फॉर एग्जांपल अगर 3,000 की थी, फिर 4000 की हो गई। महंगाई ने मीठी अशिया के एक्सपोर्ट भी कड़वी बना दी। कन्फेक्शनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी से एक्सपोर्ट परेशान। सीनियर नायब सदर FCCI नवीद अकरम शेख कहते हैं FAD लगने से चीनी महंगी मिल रही है। 140 रुपए किलो वाली चीनी 155 की मिल रही है। चीनी सस्ती होगी तो लागत में कमी आएगी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी को रिफंडेबल भी बनाया जा सकता है। माहौल दोस्त बैग जेब दोस्त भी बन गए। माहौल दोस्त बैग देने पर अलग पैसे लेना ममनू करार। दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स प्लास्टिक बैग्स की कीमत नहीं लेंगे। खिलाफ वर्जी पर 5,000 से 50,000 तक जुर्माना होगा। कारोबार सील और FIR भी दर्ज की जा सकती है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैग से मुतालिक नए अहकाम जारी। शुगर के मरीज के इलाज के लिए तरसने लगे। जंग में इंसुलिन नायाब हो गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इंसुलिन के महदूद कोटे से मरीज परेशान। इंसुलिन की किल्लत से मरीजों का इलाज मुतासिर होने लगा। मरीजों का कहना है इंसुलिन की मुसलसल और बरवक्त फराहमी यकीनी बनाई जाए। फैसलाबाद में मरीज बगैर तशखीस के इलाज कराने पर मजबूर। शहर के बड़े अस्पताल में तशखीसी सहूलत का फुकदान। अलाइड अस्पताल 1 की CT स्कैन मशीन 17 रोज से खराब। सैकड़ों मरीज तशखीस से महरूम। उधर DHQ अस्पताल झंग में भी तिब्बी सहूलियात नापैद। MRI मशीन न होने से मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। सर की चोट और दीगर पेचीदा मसाइल के मरीज प्राइवेट अस्पताल का रुख करने पर मजबूर। दिल, मैदा, जिगर, आंतों के तमाम मसाइल फैसलाबाद में हल होंगे। अलाइड अस्पताल 2 में नए तिब्बी मंसूबों का आगाज। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इमराज कल्ब, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी बोर्ड का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़ीर ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के 70वें सिंडिकेट के इजलास की सदारत भी की। VC प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी ने मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। अस्पतालों में रश का हल, नए अस्पतालों का कयाम। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की फैसलाबाद में गुफ्तगू। बोले सरकारी अस्पतालों में बहुत ज्यादा रश होता है। पंजाब भर में नए अस्पताल कायम कर रहे हैं। अस्पतालों में पुरानी की जगह नई मशीनरी आ रही है। कैंसर, डायलिसिस, कार्डियक सर्जरी पर बहुत फोकस है। तालीमी मंसूबे और नई तालीमी डिग्रियों की शुरू करने की भी इजाजत दे दी है।
एक एक डिवीजन को, डिस्ट्रिक्ट को, तहसील को, BHO को मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है। वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। डायलिसिस प्रोग्राम हम 1.5 लाख तकरीबन 1,40,000 से ज़ायद डायलिसिस हम फ्री कर चुके हैं। पीएनएम के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो कैंसर पेशेंट्स हैं फैसलाबाद उसके डिवीजन के, उनको वहाँ पे पेमेंट के जरिए हम भेजा जाता है। हेल्थ के हवाले से जो मुख्तलिफ CM साहब के इनिशिएटिव्स हैं सारे, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट फ्री है, वो लीवर ट्रांसप्लांट है, वो डायलिसिस प्रोग्राम है, कॉकलिन प्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, अडल्ट कार्डिक सर्जरी है, कॉन्जेंटल है, स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसमें एक आम आदमी को जिस कदर हो सकता है सेहत की सहूलत को मुयसर किया जाए। इख्तियारात की निचली सतह मुंतकिली के लिए पहला मरहला अबूर। पंजाब भर में बल्दियाती इंतखाबात की राहें हमवार होने लगी। सुबह भर में हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर करने की तारीख खत। हजारों वोटर्स ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर कर दिए। 7 अगस्त तक एतराज़ात पर फैसले सुना दिए जाएंगे। 17 अगस्त तक हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान करेगा। बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार, सियासी पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी बरकरार। मुख्तलिफ जमातों के कायदीन की जानिब से बिला ताख़ीर इंतखाबात करवाने का मुतालबा। बोले इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली वक्त की अहम ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी स्केड्यूल का जल्द ऐलान करे। पंजाब हुकूमत पर बल्दियाती इंतखाबात से फरार का इल्ज़ाम। कहा, बजट में इलेक्शन के लिए फंड मुख्तस नहीं किए गए। आवाम की हकीकी नुमाइंदगी जब होगी तो मुल्की मसाइल का हल होगा, आवाम की मुश्किलात का अजाला होगा और रियासत मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निचले तबके को ऊपर लाने के लिए सही करती रही है, जद्दोजहद करती है, हमारे मंशूर में शामिल है। जहाँ तक बात आई कि इलेक्शन होने या न होने की, ये जो इन्होंने डेट अनाउंस की है, मेरे हिसाब में जो हुकूमत शायद इसके पर ये इलेक्शन करने से शायद ये अवॉइड करे, लेकिन अगर ये करती हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें भरपूर हिस्सा लेगी और हम जमाती बुनियादों पे इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए और इलेक्शन के मुकाबला करने के लिए भरपूर तैयार हैं इंशाअल्लाह। पंजाब के असासों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। हिसाब किताब के लिए ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम करने का फैसला। अथॉरिटी सूबाई असासों की शनाख्त, मुंतकली, अदायगियों और मार्केटिंग की जिम्मेदारी होगी। सूबाई असासों की मुंतकली के लिए साइट्स का इंतखाब, डेवलपमेंट प्लान्स और मास्टर प्लान्स की तैयारी भी अथॉरिटी के सुपुर्द होगी। ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक आला इख्तियाराती बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। फैसलाबाद में जिद्दत और टेक्नोलॉजी से हमाहंग सफर। आरामदा मेट्रो बस मंसूबा तेजी से आगे बढ़ने लगा। झंग और जड़ावाला रोड पर सुई गैस सेफ सिटी कैमरों की जगह की तब्दीली का फैसला। मेट्रो बस स्टेशन पर जदीद कम्युनिकेशन आलात नस्ब किए जाएंगे। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का सुई गैस और सेफ सिटी हुकाम को मरासला। मेट्रो बस रूट्स पर 4G पोर्टेबल सर्वेलेंस सिस्टम नस्ब करने की तजवीज़। फैसलाबाद के कारोबारी तबके को अरबों रुपए का रिलीफ। माली साल 2026 था 2025 सूदबंद रहा। सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगी में 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक्सपोर्ट सेक्टर को 67 अरब रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड्स जारी किए गए। एक्सपोर्टर्स को अदाशुदा सेल्स टैक्स रिफंड की सूरत में वापस मिलता है। सूबा में 17 रूल का मामला। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर से 17 रूल के खात्मे से कबल दायर की गई दरखास्तों की तफसीलात तलब करने। महकमा CNW और दीगर महकमों के मातहत अफसरान को मुरासला। FBR ने वज़ीर-ए-आज़म असिस्टेंट्स के तहत भर्ती की तफसीलात तलब। साल 2024 तक दौरान मुलाजिमत इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को FBR में नौकरियां दी गई थी। हुक्काम ने तमाम मुलाजमीन का डाटा मांग लिया। शोभा के चक 328 में बिजली की लटकती तारों की भरमार। सड़क और घरों के दरमियान बिजली की झूलती तारें शहरियों के लिए बड़ा खतरा। अहले इलाका कहते हैं कि हमारे बच्चे खेलते हैं, किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। मुतादिद शिकायत के बावजूद मसला हल ना हो सका। फेस्को हुक्काम से लटकती तारें फौरी तौर पर ऊंची करने का मुतालिबा।
फैसलाबाद में सूरज का आग उगलना मामूली ही बन गया। दिन भर सूरज की तेज शुआएं शहरियों को झुलसाती रही। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। शहरी शदीद गर्मी और हब्स से निढाल। दूसरी जानिब गर्मी और हब्स के मौसम में कुदरत मेहरबान होने को तैयार। बारिशों की नए और तगड़े स्पेल की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला आज से 8 जुलाई तक जारी रहेगी। फैसलाबाद, टोबा, टेक्सिंग और झंग समेत मुख्तलिफ अजला में आंधी, गरज चमक और बारिश का इम्कान। मानसून आते ही दरियाओं में पानी भरने लगा। दरियाए चिनाब में हेड मराला पर 69,000 क्यूसेक पानी की आमद। मराला से पानी का अखराज 40,000 क्यूसेक, खानकी से 36,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। चिन्योट के मकाम पर दरिया में 19,000 क्यूसेक का रहना मौजूद। मानसून के हवाले से महकमा बल्दियात फैसलाबाद मुतहरिक। लोकल बोर्ड्स को वर्कर्स रखने की इजाजत दे दी। नए डेली वेजेस मुलाजमीन में 3 माह के लिए रखे जा सकेंगे। शहरी खसूसियात के हामिल यूज से ज्यादा 5 सीवरेज वर्कर या ड्राइवर्स रोजाना उजरत पर रख सकेंगे। मुलाजमीन की तनख्वाहें मुतलका लोकल गवर्नमेंट अपने जाती बजट से अदा करेगी। फैसलाबाद मिलर रोड नूरपुर से मुल्हिका रोड की तामीर इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। कई माह कबल रोड की तामीर शुरू की गई मगर फिर अधूरा छोड़ दिया गया। रोड पे नोकीले पत्थर राहगीरों की मुश्किलात बढ़ाने लगे। रोड टूटने के बाद शहरी बंदे की खिलाफ वर्जी करने लगे। दो तरफा ट्रैफिक के बाद हादसात के खतरात बढ़ गए। उधर चिन्योट में रियाज शाह रोड टूट फूट का शिकार हो गया। शहरियों का गुजरना मुश्किल, ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर। शहरियों का इंतजामिया से सड़क की तामीर और मुरम्मत का मुतालिबा। चिड़ियोट का मोहल्ला कमर टाउन हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार। गलियां पुख्ता हो सकी, ना ही निकासी आपका कोई इंतजाम मौजूद। जगह जगह सीवरेज का पानी जमा, शहरियों का घरों से निकलना मुहाल हो गया। अहले इलाका कहते हैं इंतजामिया हमारे इलाके पर तवज्जो दे और बुनियादी मसाइल हल किए जाएं। सैटेलाइट टाउन और जंग सदर में सस्ते रेहड़ी बाजार कायम मगर सिटी ताहाल सस्ते रेहड़ी बाजार की सहूलत से महरूम। छोटे कारोबारी अफराद ने जंग सिटी में भी रेहड़ी बाजार कायम करने का मुतालिबा कर दिया। फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल का हल ऑपरेशंस डायरेक्टरेट करेगा। रोड साइड रेंट्स के अमूल ड्रेनेज से लेकर ऑपरेशंस डायरेक्टरेट के सुपुर्द। तमाम मशीनरी और अमला भी ऑपरेशंस डायरेक्टरेट के हवाले कर दिया गया। सिटी ऑफ फैसलाबाद नासिर जावेद राना की जेर सदारत मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में ट्रैफिक अफसरान और ब्रांच इंचार्ज ने शिरकत की। मीटिंग में ट्रैफिक सिस्टम में मजीद बेहतरी के लिए मामलात जेर बहस आए। सिटियों की शहरियों के साथ एहतराम के साथ पेश आने की हिदायत। फैसलाबाद में नए डिप्टी कमिश्नर ने जिम्मेदारियां संभाल ली। कमिश्नर मुसरत जबीर से डीसी नुमान सदीक की मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर ने हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद के हवाले से आगाह किया। कमिश्नर ने अवामी खिदमत का आला मयार बरकरार रखने की हिदायत की। शहरी मसाइल के हल के लिए चिन्योट इंतजामिया सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान की अपने दफ्तर में खुली कचहरी। सफाई सुथराई, तजावुजात, सेहत, तालीम, निकासियाब और दिगर मसाइल का जायजा लिया। अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से किसानों को मुफ्त रही जमीन की फराहमी का वादा अमली शक्ल इख्तियार कर गया। पूरा अंदाजे के जरिए मुस्तहिक किसानों में जमीन की तकसीम का अमल शुरू। वज़ीर आला ने फैसलाबाद के चक 1 के रिहायशी अब्दुल सत्तार को 4 एकड़ ज़रई अराज़ी मिलने पर मुबारकबाद दी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुस्तहिक खातिन के लिए बड़ी सहूलत। डिजिटल बोर्ड के क़याम के लिए खुसूसी स्कीम्स की फराहमी की तारीख में 31 जुलाई तक तोसी। फैसलाबाद सदर में खातिन की बड़ी तादाद ने सिम के हुसूल के लिए मराकज़ का रुख कर लिया।
नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में आर्ट एंड डिजाइन का शानदार डिग्री शो, तलबा ने तख्लीकी सलाहियतों की रंग बखेर दिए। इंटीरियर डिजाइन और विजुअल आर्ट के मुनफरद प्रोजेक्ट्स पेश। डायरेक्टर एनटीयू डॉक्टर राशिद ने तलबा के प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। डीन डॉक्टर जफर जावेद और दीगर ने डिग्री शो का दौरा किया। नौजवानों को अमली तजर्बा फराहम करने का इक़दाम। फैसलाबाद में अल खिदमत फाउंडेशन का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में तारीफी सेशन का इनेकाद। सदर अल खिदमत राय मुजीबुर रहमान की खुसूसी शिरकत। तलबा को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर अमली तरबियत दी जाएगी।